ओम श्री गणेशाय नमः। आइए शुरू करते हैं आज का श्री रामचरितमानस पाठ। पिछली बार हमने सुना था कि नारद मुनि सुंदरी का रूप देखकर मोहित हो गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे कि जो मेरा भला हो, ये मुझे मिल जाए, ऐसा कोई उपाय करे जिससे मेरा हित हो। अब उससे आगे कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न देई सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार मैं ठहऊ, कही अस अंतर रहित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो भी उसे वैद्य नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया विबस भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे गूढ़ हो गए कि वे भगवान की स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जी आनहि बारिहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे को न वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दिन न कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सब ही सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। यह चरित्र कोई भी न जान सका। सब ने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जान ही सब भेऊ। विप्रवेश देखत फिर ही, परम कौतुक की तेऊ। वहाँ दो शिवजी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दोऊ, विप्रवेश गति लखई न कोऊ। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिवजी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। कर ही कूटी नारद ही सुनाई, नीकी दिन हरि सुंदरताई। रिज ही राजकुमारी छवि देखी, इन ही बारी ही हरि जानी विशेषी। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग्य वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। मुनि ही मोह मन हाथ पराए, हंसे ही शंभुगन अति सचु पाए। जद्यपि सुन ही मुनि अटपटी बानी, समुझी न परई बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरों के हाथ माया के वश में था, दूसरों के हाथ में था। शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम से सनी होने के कारण वे उनकी बातों को समझ नहीं पाए। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मृकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने। नारद जी का रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ल कुंवरी तब चली जनु राज मराल। देखत फिर ही महीप सब कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जही दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि ने बिलोकी भूली। पुनि 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 उक सही अकुलाही, देखी दशा हर गन मुस्काही। जिस ओर नारद जी रूप के गरों में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिवजी के गण मुस्कुराते हैं। दरी नृप तनऊ तयऊ गयऊ कृपाला, कुंवरी हर्षी मेलऊ जयमाला। दुल्हनी ले गए
लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। कृपालु भगवान वीरता का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोहमति ठा नाठी, मन गिरी गई छूटी जनु गांठी। तब हरगन बोले मुस्काई, निज मुख मुकर बिलोकहु जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देखकर बहुत ही विकल हो गई, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर शीशे में अपना मुंह तो देखिए। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेशु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हि सराय दिन है अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका बहुत क्रोध बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंसेऊ हम ही सो लेऊ फल बहुरी हंसेऊ मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी नहीं करना। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्होंने अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे, मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास गए। देहूं श्राप की मारी हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले दनु जारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कह चले विकल की नाई। सुनत बचन उपजाति क्रोधा, माया बसन रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम रे ईर्षा कपट विशेषी। मतत सिंधु रुद्र ही बोराए हूँ, सुरन प्रेरी विषपान कराए हूँ। तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्षा और कपट बहुत हैं। समुद्र मथते समय तुमने शिवजी को बावड़ा बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष शंकर ही, आप रमा मणि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहारू। असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंदे ही भल करहु, विष में हर्ष नहीं कछु धरहु। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इसे जब जो मन को बाता है वही करते हो। भले को बुरा, बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डह की परचे हु सब काहू, अति असंख्य मन सदा उछाहू। कर्म सुभासम तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख हो गई और अत्यंत निडर हो गई हो। इसी से मन में उत्साह बना रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दिन्हा, पाव होगे फल आपन कीन्हा। बंचे हु मोहि जवनि धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, ये मेरा शाप है। कपि आकृति तुम कीनी हमारी, करी ही की से सहाय तुम्हारी। मम अपकार किन्ह तुम भारी, नारी बिरह तुम होव दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे।
श्राप शीस धरि हर्षिये, प्रभु बहु बिनती कीन्ही, निज माया के प्रबलता करशी कृपा निधि लीनी। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी, तब मुनि अति सभित हरि चरना, गहे पाही प्रणतारती हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्रीहरि के चरण पकड़े और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मैं दुर्वचन कह भव तेरे, कह मुनि पाप मिटी हैं किमि मेरे। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दिनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जप हो जाए शंकर सतनामा, होई ही हृदय तुरंत विश्रामा, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी प्रतीति तजहु जनि भोरे। जाकर शंकर जी के सत नाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। जही पर कृपा ने कर ही पुरारी, सो न पाओ मुनि भक्ति हमारी। अस उर धरी मही बिचरऊ जाई, अब न तुम ही माया नियराई। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा करते हैं वह मेरी भक्ति पाता है, और जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति भी नहीं पा सकता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब गए भय अंतर्धान, सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री राम जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री।